डेवलपमेंट जो बच्चों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ फील्ड है जिसमें हम लोग क्रिकेट का कोचिंग व्यवस्था किए हुए हैं, फुटबॉल कोचिंग का व्यवस्था किए हुए हैं, मार्शल आर्ट का है, तरह तरह के गेम्स, कल्चरल एक्टिविटीज़। सरकार का 25% फ्री एजुकेशन का इंस्ट्रक्शंस है, वो हम लोग शुरू से 2009 से पालन करते आ रहे हैं और हर साल 25% एंट्री लेवल क्लास में बच्चे का फ्री नामांकन होता है जो क्लास 8वीं तक पढ़ते हैं। बच्चों को मैं देखती हूँ, हम लोग सारे देखते हैं, एक नई जोश, नई उमंग, नई उल्लास के साथ आते हैं, भागीदारी करते हैं और एक डिसिप्लिनरी मैनर को सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ होती जहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कारण हमारे स्कूल का नाम होता है। डंका बजा देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे कलाकृति हो, चाहे कला कौशल कहीं भी हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सारे टीचर्स हर बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लाइव सिटीज की टीम इस वक्त बालविन एकेडमी में मौजूद है और यही जोश, यही जुनून इन बच्चों में लगातार दिखाई दे रहा है। और देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बालविन एकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू मैम जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गजब का इंतजाम किया है आपने। थैंक यू। आज 76th रिपब्लिक डे के अवसर पे और बॉल्डविन एकेडमी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 38वें साल के उपलक्ष्य में ये कार्निवल ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स सभी लोग उत्साहित रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजॉय किए हैं आज दिन भर और काफ़ी मज़ा आ रहा है सबको। बिल्कुल, मज़ा काफ़ी आ रहा है और बच्चों का भी जोश बहुत हाई है। तो क्या ये हर साल इसी तरह से आप लोग आयोजन करते हैं? ये हर साल आयोजन करते हैं। पिछले साल भी 4 फरवरी 2024 को हुआ था, उसके पहले कोविड के पहले 2019 में हुआ था और हमेशा हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ एक दिन तो जश्न मनाया जाए। जी, कोशिश होती है कि एक दिन तो अपने बच्चों के साथ जश्न मनाया जाए। हम आपसे थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि आपके स्कूल यानी कि बालविन एकेडमी की चर्चा हर तरफ हो रही है। ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग अपने उत्कृष्ट शिक्षा और हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ फील्ड है जिसमें हम लोग क्रिकेट का कोचिंग व्यवस्था किए हुए हैं, फुटबॉल कोचिंग का व्यवस्था किए हुए हैं, मार्शल आर्ट का है, तरह तरह के गेम्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ और हमारे उत्कृष्ट टीचर्स के द्वारा शिक्षण के कारण हमारा रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में। फैकल्टी कैसी है? थोड़ा सा अपनी फैकल्टी के बारे में हमारे यहाँ काफ़ी पुराने फैकल्टी भी हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल से कार्यरत हैं, यानी कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और करीब 15 टीचर्स जो हमारे ऐसे हैं जो CBSE के हेड एग्जामिनर्स हैं। जी, तो इससे पता चलता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और उचित और उत्कृष्ट शिक्षा देने के काबिल हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब समय एडमिशन का भी आ रहा है, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है बालविन एकेडमी में? एडमिशन्स प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। बच्चे जो भी इच्छुक हैं, एक तो एंट्री लेवल क्लासेस होते हैं क्लास 1 में और नर्सरी में, तो इसके लिए एडमिशन फॉर्म मिल रहे हैं और बाकी क्लासेस में जहाँ भी वैकेंसी होती है उसमें एक एंट्रेंस टेस्ट हम लोग लेते हैं और फिर एडमिशन्स बच्चे का उसके आधार पे किया जाता है। क्या फीस स्ट्रक्चर बहुत है? नहीं, फीस स्ट्रक्चर हमारा एवरेज है। एवरेज है जी, यानी कि कोई भी अफोर्ड कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। सपने अधूरे नहीं रहेंगे और प्लस जो सरकार का 25% फ्री एजुकेशन का इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग शुरू से 2009 से पालन करते आ रहे हैं और हर साल 25% एंट्री लेवल क्लास में बच्चे का फ्री नामांकन होता है जो क्लास 8वीं तक पढ़ते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आगे बालविन एकेडमी क्या कुछ करने जा रहा है? क्योंकि हमेशा आप लोग कमाल करते हैं, तो अब आगे का प्लान क्या है? आगे का है कि अभी फिर जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th और 12th का होगा उसमें हमारे बच्चे फिर धमाल करने वाले हैं। फिर धमाल करेंगे, यानी कि टॉपर्स देने जा रहा है। बिल्कुल टॉपर्स देगा।
जी बिल्कुल देगा। बिल्कुल टॉपर्स देगा। तो सुना आपने कि प्रिंसिपल साहब ने क्या कुछ बताया है। तो अब आइए बातचीत करते हैं बालविन एकेडमी के टीचर्स से भी। क्या नाम है आपका? राखी सिन्हा। जी जी, किस क्लास को पढ़ाती हैं मैम आप? मैं सीनियर क्लासेस में हूँ, 10th 11th 12th को पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या किया आज बालविन ने? बॉल्डविन ने आज 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे आज एक कार्निवल का आयोजन किया हमारे स्कूल में, जिसमें अभिभावक, बच्चे और सारे लोग जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं आज एकत्रित हुए हैं। आज मौसम भी हमारा बहुत साथ दे रहा है और चूंकि अभी आपको पता होगा कि डीएम ऑर्डर के कारण 8वीं तक की कक्षा अभी चल नहीं रही थी, उसके बावजूद आज छुट्टी का दिन है। बच्चे आए हैं और आज यहाँ पे आके अपना आनंद उठा रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमारे बच्चे जब स्टॉल में होते हैं तो वो सीखते भी हैं कैसे। क्या फायदा होता है? बहुत सारी फायदा होती है। आगे जाके उनको सोशल समाज में जब जाते हैं तो उनको खरीदने का किस तरह से व्यवहार होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये बहुत सारी बातें हैं जिसका एक उनको अवसर मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। हाँ। और लोगों से डील करना बच्चे इसी उम्र में सीख जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। और आप हमारे घूमिए और देखिए कि हमारे बच्चे हर स्टॉल पे कितना मेहनत किए हैं, कितना सुंदर अपने स्टॉल को सजा रखा है। और आज तो माहौल ही है गणतंत्र दिवस का। आज तो माहौल ही है, आज तो अवसर ही है गणतंत्र दिवस का। क्या नाम है मैम आपका? करुणा लाल। किस क्लास को आप पढ़ाती हैं? मैं भी सीनियर क्लास को पढ़ाती हूँ, 9 10 8 9 10 को मैं पढ़ाती हूँ। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या पहली बार बालविन एकेडमी ने इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? नहीं, ये पहली बार नहीं है। बॉल्डविन ने बहुत बार ऐसा किया है और हर बार एक नया कुछ देखने और सीखने को मिला है। और हर बार अपने बच्चों को मैं देखती हूँ, हम लोग सारे देखते हैं, एक नई जोश, नई उमंग, नई उल्लास के साथ आते हैं, भागीदारी करते हैं और एक डिसिप्लिनरी मैनर को सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। ये एक बहुत अच्छा चीज़ होता है इस कार्निवल का या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ क्या देखते हैं कि बच्चे खुद अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी लेते हैं। हम लोग बड़ी बात गाइडलाइन होती है, है, हम लोग तो गाइडलाइन है, वी आर गाइड फोर्स। हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं, सारी जिम्मेवारी बच्चे लेकिन ये कहा जाता है ना कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ और गुरु बिना बच्चे कहाँ। आप न्यूबॉर्न बेबी को भी एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो हम भी अपने माँ बाप के बच्चे आज अगर वो रहते तो आज भी वो हमें भी गाइड करते। तो हर जगह गुरु तो गुरु रहता ही है। गुरु तो गुरु होता ही है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि आपके स्कूल की यानी कि बालविन एकेडमी की हर तरफ चर्चा हो रही है। ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो सारे बच्चों का कमाल है। हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे आ रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ होती जहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं उनके कारण हमारे स्कूल का नाम होता है। डंका बजा देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे कलाकृति हो, चाहे कला कौशल कहीं भी हो। तो ये बच्चे हैं जो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोग उनके पीठ पे खड़े हैं। हम लोग उनके पीछे खड़े हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? नीता मिश्रा। जी, आप किस क्लास को पढ़ाती हैं? मैं 6 7 8 में। और कितने सालों से हैं आप यहाँ पर? मुझे काफ़ी साल हो गए, मैं 30 साल हो चुके हैं। 30 सालों से हैं आप स्कूल में? हाँ बिल्कुल। तो मतलब इस स्कूल को तो आपने बहुत छोटे से देखा होगा। बहुत मतलब मैंने जो बच्चे थे छोटे वो अब काफ़ी बड़े हो गए और बड़े अच्छे। और स्कूल में भी काफी बदलाव हुए हैं बहुत बहुत ज़्यादा तब से लेकर अब तक। बहुत पहले तो बहुत छोटा स्कूल था, पर अब तो आप देख ही रही हैं चारों तरफ और बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। और जैसे मैम ने कहा बच्चों के बिना, आपने कहा बच्चों के बिना कोई तरक्की संभव ही नहीं है अगर बच्चे नहीं कुछ करें तो। उन्हीं से तो स्कूल है। टीचर्स हैं, ऑफ कोर्स टीचर्स का भी मेहनत उतनी ही है, हम उतनी ही मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आप आयोजन देख रहे हैं, बहुत कम समय में ये सारे हम लोगों ने तैयार कर लिया। बहुत कम समय में अचानक से हुआ कि होना है। और इस तरह के चैलेंजेस हमने बहुत बार लिए हैं। आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है और अक्सर ऐसा होता है कि इससे यानी कि हर बार जो है ये आपका स्कूल वो कमाल करता है। बिल्कुल कमाल करता है। कमाल है, इसीलिए कमाल मैं बोलने वाली थी कि कमाल कर रहा है बॉल्डविन। कमाल करता है और कमाल करता रहेगा। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर पढ़ाई जो आप बच्चों को दे रही है, फैकल्टी तो दमदार है, क्योंकि बात करने में ही पता चल गया। बिल्कुल
बिल्कुल दे रहे हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा गुरु बिना, बिल्कुल आपने कहा, बट एक गुरु भी तो सीखता है बच्चों से। गुरु भी सीखता आजकल के बच्चे हैं, उनके लेवल तक आपको भी पहुंचना होगा, आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। टीचर्स तो हैं ही, पर बच्चे भी हमारे कमाल हैं। मतलब जो ऐसा हर फील्ड में, जैसे मैंने कहा, अभी किसी ने मुझसे पूछा, हमारे कॉलेज में हम लोग काफ़ी समय लगाते थे प्रिपेयर करने में, यहाँ काफ़ी कम समय में इतना जल्दी बात को समझते हैं। और इनका दिखता है, आपने देखा होगा हर क्षेत्र में, जैसे मैम ने कहा स्पोर्ट्स में या म्यूजिकल, आपने कहा म्यूजिक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब में में भी फोकस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और आप देखेंगे पढ़ाई में भी उतने ही अच्छा करते हैं। सबसे ये नहीं कि पढ़ाई उसके कारण सफर करा हो, नहीं, वो भी उतनी, वही कमाल की बात है। हमें लगता वही है कमाल की बात है कि दोनों को बैलेंस करते हुए, हाँ, बैलेंस करते हुए करना। बिल्कुल। अभी मैंने कुछ बच्चों को देखा, वो आगे के लिए भी हैं मैम, एग्जाम कब से होने वाले हैं, वो उसकी भी उन्हें चिंता है। आज के दिन बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि बिल्कुल एग्जाम पूछ रहे कब होने वाले हैं। हैं। हाँ, फाइनल टर्म एग्जाम कब से पेरेंट्स होने भी वाले आए होंगे, हाँ, बिल्कुल कई आए सारी क्योरीज लेकर आए हाँ, होंगे। बहुत सारी बातें। अभी तो फिलहाल सभी इंजॉयमेंट के मूड में हैं, और सारे चाहते हैं उनके बच्चे परफॉर्म करें। और एक जो उनको एक होता है ना, एक उनके नज़र में आपको दिखता है, जो बच्चों में उन्होंने ग्रोथ देखा है परफॉर्मेंस के थ्रू, वही हमारा इनाम है एक्चुअली। हॉस्टल के बारे में भी आप बताएं। हाँ बिल्कुल, हमारा हॉस्टल, आप एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अंदर जाके हमारे हॉस्टल को देखें। हमारे बच्चे भी अभी कुछ है सीनियर क्लासेस के, और देखिए अंदर 4-5 बच्चे एक कमरे में रहते होंगे। बिल्कुल नहीं मैम, आप बिल्कुल नहीं। आप जाके देखिए, अंदर जाने से आपको पता चलेगा उनके खाने पीने का, उनके पढ़ने का सारा व्यवस्था इतना अच्छा है। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार अंदर जाके भी देखें। हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ हर तरह के स्पोर्ट्स, अंदर में इंडोर भी है जहाँ पे इंडोर गेम्स के बारे में अभी वो हाल ही में उसका शुरुआत हुआ है। बाहर तो आप देख रही है, फील्ड देख रही बड़ा सा कैंपस है, और हमारा क्लासरूम्स भी है, काफी स्पेशियस स्मार्ट है। क्लास भी है। जी। तो सारी सुविधा हमारे स्कूल में बच्चों को देने की प्रयास रहती है। और हमारे जो एडमिन के जो लोग हैं वो इसमें हमारे लगातार इसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं और इसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब समय एडमिशन का भी आ गया है। हाँ बिल्कुल। क्या है प्रोसेस मैम? उसका प्रोसेस, जैसे बच्चे आते हैं, उनकी एक परीक्षा होती है, बहुत छोटे बच्चों की तो नहीं होती है, एक इंटरव्यू होता है उसके माध्यम से। बट आई थिंक 3 ऑनवर्ड्स जो बच्चे होते हैं, 2 ऑनवर्ड्स सॉरी, उनका एक एग्ज़ाम लेते हैं, जो सामान्य जो ज्ञान होता है उसी पर सवाल पूछे जाते हैं, और एक साक्षात्कार भी उनका होता है। बट वो बड़े आसान से, उनको कोई इंटिमिडेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं होता है। और उसी में हमारा देखना होता है कि बच्चे उस क्लास के लायक है कि नहीं, उन पर कोई तरह का प्रेशर नहीं हो। कोशिश यही रहती है कि भाई बच्चे इंजॉय करके पढ़ाई करें। हम लोग अपना बर्डन नहीं लगे। बिल्कुल, और काउंसलिंग भी हम लोग यही करते हैं। जैसे बच्चे ने परफॉर्म किया, फिर हम लोग पेरेंट्स को भी बताते हैं कि ऐसा बच्चे ने किया है, सही ये होगा इनके लिए। हम सलाह ज़रूर देते हैं, फिर आगे मानना न मानना उनके ऊपर है, बट ज़्यादातर पेरेंट्स मान जाते हैं। फीस तो बहुत लेता होगा बालवीर? नहीं, ऐसे कोई ज़्यादा फीस नहीं है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट। इतने सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं आप लोग, तो फीस तो बहुत नहीं, लेता होगा। फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायर, उनका जो आर्थिक स्थिति उसके हिसाब से। हम यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रिंसिपल सर अगर हॉस्टल खोले हैं तो वो बहुत सोच समझ करके देते हैं। अगर जिनकी आर्थिक स्थिति कम है, नहीं ये कर सकते, तो उनके लिए डिस्काउंट भी बहुत करते हैं। डिस्काउंट भी होता बहुत है। करते हैं, हाँ, बहुत। यानी कि आप निराश ध्यान। नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, और उनके खाने पीने का जो क्वालिटी जो खाने का होता है, हेल्दी फूड मिलता बिल्कुल है। होता है, वो खुद भी देखते हैं। वो हम लोग जो बच्चों का खाना आता है, हम देखते हैं, वो बिल्कुल ध्यान देते हैं कि उनका खाने पीने में उसमें कोई कमी नहीं हो। कमी नहीं जैसे कि आप देखेंगे बाकी हॉस्टल्स में खाने पर उतना ध्यान नहीं दिया था। हमारे इस हॉस्टल में 5 बार बच्चों को खाना मिलता है। 5 बार 5 मिलता बार। है? जैसे सुबह अगर स्कूल आए तो उस समय ब्रेकफास्ट, स्कूल में लंच हुआ उस समय नाश्ता, हाँ। 2 बजे घर गए उस समय नाश्ता, 5 बजे खाना, 5 बजे शाम में नाश्ता, रात में खाना। इसके अलावा ये कहाँ मिलता है इतना कुछ? बच्चे यहाँ सिर्फ बालविन में मिलता है क्या? हमारे यहाँ बॉल्डविन के जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं ना, वो छुट्टियों में घर नहीं जाते हैं। उन लोगों को बोलना पड़ता है कि हॉस्टल का घर चला जाएगा, अब हॉस्टल बंद होगा, तब फोर्सफुली उनको पेरेंट्स को बुलाया जाता है। कितने बच्चे हैं हॉस्टल में? होंगे भी, नंबर उतना नहीं है, लेकिन है काफ़ी बच्चे। काफी बच्चे हाँ, हैं। काफ़ी बच्चे। प्लस उनके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन भी है। स्कूल से जाने के बाद उनके लिए जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। हॉस्टल के चार्जेस भी बहुत होंगे? नहीं,
देखिए जो स्कूल के चार्जेस हैं उससे कम चार्जेस हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगी बहुत एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस हैं, चार्जेस तो हैं लेकिन कम हैं। जैसे बच्चे हैं तो अफोर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब चार्जेस कम है। ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ उनका घर है बट उनके पेरेंट्स ने ऑप्ट किया है कि उनको हॉस्टल में रखें। ऐसा क्यों? वो पता नहीं बोल के माहौल अच्छा आपके यहाँ है, माहौल पढ़ाई अच्छा अच्छी है, गाइडेंस अच्छी प्रॉब्ली मिल गाइडेंस, रही हाँ है। वो उस तरह से नहीं कर पाते होंगे या माहौल की कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा। जैसे मुझे लगा अरे आप तो यहीं रहते हैं तो नहीं मैम मुझे इसे हॉस्टल में जाना है, क्योंकि आपके यहाँ का वो सब कुछ पता कर लेते हैं, जाते हैं घूमते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनका रिक्वेस्ट होता है कि नहीं मेरा बच्चा। ऐसे बहुत बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत सारे हाँ बहुत है जो कि घर है फिर भी हॉस्टल में रह रहे हैं। चुकी है। मैम आप भी यहाँ पर पहुँच गई हैं आज के दिन। यस, मैं भी आ गई हूँ यहाँ। आप लोग सबसे, मेरे अपने बच्चों से, अपने टीचर्स, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा बिल्कुल सबसे मुलाकात करने का, जहाँ की सारे लोगों से। नहीं तो बाकी दिन अगर आप चाहें भी तो बच्चे आए तो अब मैं आऊँ सब तो अलग-अलग क्लासेस सब में। क्लासेस में रहेंगे तो सबसे मुलाकात तो आज होगी नहीं। मैंने एंट्री ली है और सारे बच्चे मेरे पास आ गए हैं मिलने के लिए। मैम आई है, एक सर्कुलेट हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक कि आज अंजू मैम आई है। आज अंजू तो मैम अच्छा आई लगता है, है। जी। आपका नाम? मेरा नाम समरीन हुआ। मैम हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बालविन एकेडमी की चर्चा हर तरफ हो रही है, ऐसा क्या है खास स्कूल में, क्योंकि आप यहाँ की एक्स प्रिंसिपल रह चुकी हैं। समरीन, यहाँ बस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सारे टीचर्स हर बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं। और अपना बच्चा जहाँ आपके दिमाग में आता है, प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका जहाँ ख़त्म होता है और जहाँ ये आवाज़ आएगी नहीं ठीक है मैम। हाँ ये आएगी, आप जहाँ सोचोगे कि ये मेरा अपना है, आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, बट फैमिली एटीट्यूड जहाँ भी आता है कि ये मेरा अपना बच्चा है, तो डेफिनेटली वो हर चीज़ काम करने का, बच्चों को जो भी ग्रोथ उनका हो रहा है उस पर ध्यान देने का, उनके बिहेवियर पर, हर चीज़ पे आपकी आंख जाती है। अब किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को आप इग्नोर नहीं करते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है, उसी तरह से सारे टीचर्स यहाँ अपने बच्चों को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है समरीन कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है ना, जो सर लोग हैं, जो हमारा हायर ये है, उन लोग से जो मिला है यहाँ या मिलता है आज भी, जो ट्रस्ट, जो विश्वास वो लोग हम लोगों पर करते हैं, वो शायद मुझे नहीं लगता है, मैं ये एकदम दिल से कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है ये आपकी स्माइल ही सब कुछ बता रही है, सब कुछ बयान कर रही है। समरीन यहाँ जैसा जो माहौल है ऊपर कहीं से नहीं लेके मिलेगा? नीचे तक, वो समरीन कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं यहाँ से कट गई हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज मैं जो ऑक्सीजन ले रही हूँ वो मुझे बॉल्डविन से ही आ रहा है। तो सुना आपने कि प्रिंसिपल ने क्या कुछ बताया है और यहाँ के टीचर्स क्या कुछ बता रहे हैं, वो भी आपको लाइव सिटीज ने सुनाया है। साफ साफ कैमरे पर ही कह दिया है कि इस बार भी बालविन एकेडमी इतिहास रचेगा और कमाल करेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।